Welcome back student to this video, and today we are going to discuss about the topic related from physics, and the chapter is reflection of light, and our topic is about the sign convention for a spherical mirror, and this topic is very much important for solving the numerical based on the reflection, that is based on the mirror. And without the knowledge of proper sign, when we used to solve the problem related to mirrors, different mirror, concave and convex, we used to face a lot of problem due to the lack of knowledge in the sign. That means जब भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर मिरर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उस समय हमें ये प्रॉब्लम फेस होती है कि हम लोग फोकल लेंथ पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, यू की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, वी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये आप वीडियो शुरू से अंत तक इसे देख रहे हैं तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं. तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं होगा. So our topic is sign convention for the spherical mirror. You can see on the screen. First of all, as you know, there are two types of mirrors: a spherical mirror. A spherical mirror definition you have already studied. A spherical mirror होता क्या है? According to definition, a spherical mirror क्या होता है? A spherical mirror, we can define a spherical mirror. It is just a part of complete hollow sphere. मतलब पूरे एक स्फीयर का एक पार्ट होता है. और दो तरह की स्फेरिकल मिरर होती है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव. आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, ये पूरा ये सर्कल की तरह दिखाई दे रही है. एक्चुअली दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज ए स्फीयर. स्फीयर बोले तो जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो स्फीयर शेप का है. तो इस स्फीयर शेप में अगर हम लोग ये पार्ट काट के हटा दें, ये पार्ट रेड मार्क से ये वाला पार्ट, तो दिस पार्ट, इसी पार्ट को रिमेम्बर दिस स्फीयर इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड वी आर टेकिंग ओनली दिस पार्ट ऑफ दिस होल स्फीयर. और इसी पार्ट का ये बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये लाइन से शेड किया हुआ है. ये लाइन शेडिंग पॉलिश्ड सरफेस, मतलब मिरर बनाना है तो एक ग्लास का तो एक पार्ट या तो फ्रंट में या बैक में किसी एक पार्ट को पॉलिश करना होगा. तो ये बैक साइड हैज बीन पॉलिश्ड. सो दिस इज पॉलिश्ड पार्ट ऑफ दिस इज द पॉलिश्ड पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर. और ये जो आगे का पार्ट है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये मिरर देखो, ये मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर इज बल्ब्ड आउटवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड. तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे की तरफ उभरा हुआ हो, दैट टाइप ऑफ मिरर इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. एंड हाउ विल यू डिफाइन अबाउट कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर के लिए देखो, हम लोगों ने ये पार्ट सेलेक्ट किया है, ये पूरे स्फीयर का, पूरे ग्लास स्फीयर का ये पार्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है. और पॉलिश जब भी दिखाएंगे, वो मिरर कोई भी हो, या तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा पॉलिश्ड पार्ट राइट साइड की तरफ दिखाया जाता है. सो यू कैन सी ऑन द राइट पार्ट ऑफ इट वी हैव पॉलिश्ड इट एंड वी शेडेड इट, एंड दिस शेडिंग पोर्शन इंडिकेट दिस इज द पॉलिश्ड पार्ट ऑफ दिस मिरर. एंड इफ इट इज पॉलिश्ड पार्ट, then which one is reflecting part? This part is reflecting surface. So see, this type of mirror whose reflecting surface is curved inward or bulbed inward is called concave mirror. तो ये मिरर कॉनकेव हुआ क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसी हुई है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है. तो उभरा हुआ वाला पार्ट उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं. And if the reflecting surface is curved inward, it is called concave mirror. तो दो तरह की मिरर है. अच्छा, अब देखो, ये दोनों मिरर, ये कॉन्वेक्स हुआ, ये कॉनकेव हुआ. बोथ द मिरर आर
द पार्ट्स ऑफ दिस कंप्लीट होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। दोनों मिरर क्या है, ये पूरे स्फीयर का जस्ट एक पार्ट है, इतना पार्ट ये लिया गया, इतना पार्ट ये लिया गया, तो एक ही कंप्लीट होलो ग्लास का दोनों पार्ट है। और अगर एक कंप्लीट स्फीयर है तो उसकी एक सेंटर होगी, सेंटर यहाँ पे है। दिस सेंटर ऑफ द कंप्लीट होलो स्फीयर इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और फॉर द स्फेरिकल मिरर। इस मिरर पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वही कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। तो हाउ विल यू डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ कंप्लीट होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे आओ। दिस इज द व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पूरा मिरर यहाँ से यहाँ तक है। तो द मिड पॉइंट or the central point of this reflecting surface, the central point or the middle point of this mirror, it is known as pole of the mirror। वैसे ही इस reflecting surface या इस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसका मिड पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट P है, सेंट्रल पॉइंट ही पोल कहलाता है, पोल ऑफ मिरर। ये तो हो गए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेक्स्ट आता है principal axis. How can we define the principal axis of a mirror? So principal axis definition, the straight line which passes through the pole and the center of curvature of mirror is known as the principal axis। देखो ये पोल यहाँ पे है, ये कॉन्वेक्स के लिए पोल यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। तो if you are drawing a straight line passing such a way, it should pass through the pole and the center of curvature of mirror। This straight line is known as principal axis for the convex mirror। In the same way, this is also a straight line which passes through the pole and the center of curvature। So this straight line is known as the principal axis for this concave mirror। So these are the terms: center of curvature, pole, principal axis, principal focus। These are the terms related with the spherical mirror, and you must have the knowledge of these points। And for the diagram, ray diagram also it is required। Now come one of the important term about the spherical mirror, that is about principal focus। How can we define the principal focus? It is a point on the principal axis to which all the parallel rays of light converge or appears to diverge after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद जितने भी पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पे आके या तो इकट्ठा होती है या उस पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं, दैट पॉइंट इज नॉन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये देखो इन दिस डायग्राम प्रिंसिपल फोकस दिखाया गया है, किसका? कॉन्वेक्स का। तो ये देख रहे हो सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट ये मिरर को हिट करने जा रही है। एंड सी दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड एज यू नो, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रंट पार्ट। इन फ्रंट पार्ट ऑफ मिरर दिस इज कॉल्ड बैक पार्ट ऑफ मिरर। तो पैरेलल एज वी नो, रेज ऑफ लाइट कैन नेवर क्रॉस द mirror surface। Why? Because it is polished surface, it is not a transparent। तो ये सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिरर को, ये वाला रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पे हिट कर रहा है, ये वाला रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पे हिट कर रहा है। तो ये सारे रेज ऑफ लाइट मिरर के सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किस डायरेक्शन में वापस जाएंगी उसे निकालने के लिए सारे इमेजिनरी लाइन खींचा गया। देखो इस पॉइंट से फोकस पे मिलाया गया, इस पॉइंट से प्रिंसिपल फोकस पे मिलाया गया, ये सारे ब्रोकन लाइंस है। तो ये लाइन को अगर इस डायरेक्शन में ये बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। वैसे ही ये वाला रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगा। So this is the principal focus
for the convex mirror. Remember, principal focus of a convex mirror always lie behind the mirror, that is back side of the mirror. But in case of concave mirror में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रिंसिपल फोकस हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे होता है, मतलब मिरर के आगे होता है. तो ये सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट देखो सारे एक ही पॉइंट पे आके इकट्ठा हो रहे हैं. ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे are meeting at the same point, and this point is known as the principal focus of concave mirror. So see here what type of case it is. All the parallel rays of light after reflection they are meeting at the same point. तो इसे ये तो कॉन्केव का है, ये कॉन्वेक्स का है. इसमें क्या हुआ, सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसे कन्वर्ज बोलते हैं. All the parallel rays of light after reflection meet at a point, and that point is known as the principal focus, and that is why a concave mirror is also known as converging mirror, whether a convex mirror in the same way a convex mirror is also known as diverging mirror, क्योंकि ये सारे parallel rays of light को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करा देता है, और ये सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पे एक्चुअल मीट कराता है. दैट इज व्हाई कॉन्केव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द साइन कॉन्वेक्स. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन बाय यूजिंग दिस डायग्राम. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अच्छा, जैसे कि हम लोग मैथ्स में ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है. तो एज यू नो द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इट इज कॉल्ड द ओरिजिन. तो ये ओरिजिन यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टिंग एक मिरर ड्रॉ करेंगे. लेकिन हमेशा याद रखना, मिरर जब भी बनाओगे, कर्व लाइन जब भी बनाओगे मिरर का कर्व, उसकी पॉलिश्ड पार्ट हमेशा राइट में होनी चाहिए और लेफ्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो इस ओरिजिन पे मैंने ये डायग्राम बनाया है, और दिस इज द पॉलिश्ड पार्ट, दिस साइड वी हैव पॉलिश्ड. सो सी एज यू नो एक्स एक्सिस के लिए ये तो ओरिजिन है, और एक्स एक्सिस के राइट में सारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट में सारे नेगेटिव होते हैं. लेफ्ट में जैसे जाओगे, जैसे नंबर लाइन केस, ये 0 हो गया, 0 से लेफ्ट में जाओगे सारे नेगेटिव, 0 से राइट में जाओगे सारे पॉजिटिव. सो सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो. ओके, अगर तुम्हें मिरर का न्यूमेरिकल करते प्रॉब्लम हो रहा है तो ये डायग्राम तुम याद रखना. आप लोगों को ये डायग्राम याद रखना होगा, तब कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम फेस नहीं होगी. तो ये देखो, ये तो नंबर लाइन की तरफ है, ये मान लो 0 है, 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव और 0 के राइट में सारे पॉजिटिव. और जब भी मिरर बनाओगे राइट साइड में पॉलिश्ड करना होगा. वी आर गोइंग टू शो द पॉलिश्ड पार्ट. whatever the mirror type is, whether it is convex or concave, polished part is always shown on the right part, on the right side. तो ये सारे इस तरफ सारे निगेटिव होंगे और इस तरफ सारे पॉजिटिव होंगे. अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, हाउ विल यू आइडेंटिफाई. इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्क्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इसका पोल जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है. सो इट इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कॉन्वेक्स मिरर तुम लोगों ने देखा होगा रियर व्यूइंग के लिए यूज किया जाता है. In case of bike mirror or car mirror, all this type of mirror it is called convex mirror. उस mirror को अगर if you touch the mirror of a car और a bike, उसका central part देखोगे उभरा हुआ होगा. So you must understand this is a convex mirror. और एक चीज याद रखना, convex mirror हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के बैक बिहाइंड में बनता है. और हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे,
जब भी जैसे तुम लोग भी अपना चेहरा देखते हो मिरर के सामने, तो मिरर के फ्रंट में खड़ा होना होता है। वैसे ही इन द सेम वे, इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस तरफ ये देखो, कैंडल का मैंने एक फिगर बनाया, कैंडल, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कैंडल को हम लोगों ने यहाँ प्लेस किया है ऑन द एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं। तो सिंस ऑब्जेक्ट वी हैव प्लेस्ड लेफ्ट साइड, एंड लेफ्ट साइड क्या होगा, ये तो सारे निगेटिव है। तो मिरर सरफेस से ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू। सो वेदर इट इज ए केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में प्लेस करते हैं। दैट इज वाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा u की वैल्यू निगेटिव होगी। अच्छा, सिंस इट इज ए केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखना, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मतलब इस तरफ बन रहा है, पीछे। तो ये वाला पार्ट तो सारा पॉजिटिव है। इस कैंडल की इमेज यहाँ बन रही है, तो ये मिरर से कितने दूर पे बन रहा है, the image is formed at what distance from the mirror surface, that distance is known as the image distance, or it is symbolically we can denote the image distance by using a small letter v. तो ये इमेज डिस्टेंस, यहाँ इमेज यहाँ बन रही है, मिरर से इतने दूर पे है, इट इज कॉल्ड v और इमेज डिस्टेंस। तो इमेज तो बिहाइंड, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज पीछे की तरफ और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनता है। तो इसमें सिंस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, सो दिस टाइप द इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज v की वैल्यू वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो v यहाँ इस तरफ है, ये नंबर लाइन मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ओरिजिन के राइट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, ये वाला तो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, इसी दैट मीन्स इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ कंप्लीट स्फीयर। अगर इसे तुम ऐसे राउंड करो, यू विल गेट ए होल कंप्लीट स्फीयर। अगर स्फीयर होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, किस तरफ, राइट पार्ट में। ओके, इन दिस केस सिंस सेंटर ऑफ इट इज हियर फोर्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इट लाइज ऑन द बैक ऑफ द मिरर, दैट इज बिहाइंड द मिरर, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पार्ट में है और ये पार्ट पॉजिटिव है। तो एज यू नो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज नॉन एज व्हाट, it is known as radius of curvature. I have written here this distance from pole to center of curvature is known as radius of curvature, or you may denote it by using capital letter R. तो radius of curvature convex के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में है। प्रिंसिपल फोकस it is the midpoint of this distance. radius of curvature का exact mid पॉइंट ही प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस इज लाइंग ऑन दिस साइड बिहाइंड द मिरर, दैट इज ऑन द पॉजिटिव पार्ट, एक्स एक्सिस के राइट में है। तो प्रिंसिपल फोकस ये भी राइट में होने के कारण ये पॉजिटिव पार्ट में है। एज यू नो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर and its principal axis is known as what, focal length. तो focal length for a convex mirror हमेशा पॉजिटिव होगा। So अगर ये डायग्राम तुम याद रखो, then I am sure you are not going to face any type of problem while attempting the numerical based on a spherical mirror. तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के लिए, वेदर इट इज ए केस ऑफ कॉन्वेक्स या कॉन्केव, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव। इमेज डिस्टेंस मैंने अभी बताया, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, इसलिए पॉजिटिव। फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वी वैल्यू दैट इज इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो इमेज डिस्टेंस फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव,
रेडियस, व्हाट्स अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर? मैंने अभी बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल and the center of curvature. The distance between pole and center of curvature of a spherical mirror, it is known as what? It is known as radius of curvature. तो radius of curvature किस पार्ट में? इस पार्ट में पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा radius of curvature. In the same way, what's about the focal length? What is focal length? Focal length, it is the distance between, it is the distance of principal focus from the pole of mirror. It is known as focal length. So for this convex mirror, focal length is always positive. And nature, what type of nature of image formed by a convex mirror? Nature of image is always virtual and erect. Virtual image मैंने अभी बताया था, virtual image हमेशा मिरर के बैक साइड फॉर्म होगा. तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा याद रखना नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट दैट मीन्स इसका फ्लेम देखो ऊपर है, इमेज में जो फ्लेम फॉर्म हुआ है वो भी ऊपर है, ये तो उल्टा नहीं बना. तो दैट इज वाई द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. मिरर के बिहाइंड बनेगा और सीधा बनेगा. व्हाट्स अबाउट द साइज? व्हाट्स अबाउट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर? तो साइज हमेशा, ये देखो कैंडल इतना बड़ा था, कैंडल की इमेज छोटी बन रही है. सो for the size of image formed by a convex mirror, we can say it is always diminished, that is smaller than the object. And now magnification. इसकी convex mirror के लिए magnification हमेशा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब आता है? जब इमेज formed by a spherical mirror is virtual and erect, तब मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है. ये चीज याद रखना. नाउ कम टू दिस फिगर. यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. वी हैव ड्रॉन टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन. और इसी ओरिजिन पे हम लोगों ने एक मिरर को ड्रॉ किया है, और इसका मैंने बताया था पॉलिश्ड पार्ट हमेशा राइट हैंड साइड में. तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऑब्जर्व करो. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो पॉलिश्ड सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंट्रल पार्ट बर्ड इन है, मतलब कर्व इनवर्ड है, दैट इज वाई कॉन्केव मिरर. तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज? कॉन्केव मिरर. एंड एज यू नो वेदर ए कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ ए कंप्लीट होलो स्फीयर ऑफ ग्लास. तो इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हम लोग एक कंप्लीट स्फीयर बना सकते हैं. तो स्फीयर किधर बन रहा है? इस तरफ बन रहा है, इन दिस पार्ट, दैट इज निगेटिव पार्ट. ओके, तो अगर स्फीयर इधर बन रहा है तो इसका सेंटर यहाँ पे है. सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. एज यू नो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, इट इज नॉन एज radius of curvature. So what about the radius of curvature for a concave mirror? Radius, since center is lying on this side, on the left part, तो लेफ्ट पार्ट में देखो सारे निगेटिव होंगे और राइट पार्ट में सारे पॉजिटिव. तो since center of this concave mirror is lying on the left part, so what's about the radius of curvature? Radius of curvature इसका इस पार्ट में है, तो इसलिए निगेटिव होगा. What's about the principal focus? Principal focus, how will you define principal focus? I have already given the definition. Principal focus देखो, center of curvature and pole का जो मिड पॉइंट होगा, that is called the principal focus. Principal focus इस मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए इस साइड लाई कर रहा है, that is नेगेटिव पार्ट में. So as you know, the distance of principal focus from the pole of mirror, it is called focal length. So for focal length of a concave mirror, we should always take what? See this direction, we should always take negative. I have written here. Okay, now see, in order to form the image of this candle. अच्छा, इसमें याद रखना, जैसे प्रीवियस था कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. मतलब कॉन्वेक्स इमेज
द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। बट इन केस ऑफ कॉन्केव, कॉन्केव मिरर दोनों तरह की इमेज बना सकती है, वर्चुअल भी और रियल इमेज भी। रियल इमेज कहाँ बनता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, और वर्चुअल इमेज हमेशा याद रखना बिहाइंड द मिरर। तो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी फॉर्म हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म हो सकता है। अगर वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ प्लेस कर रहे हो। हमेशा याद रखना कॉन्केव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज हमेशा ये मैक्सिमम ये रियल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन एक केस में ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वो केस क्या है? इफ यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, यहाँ कहीं अगर हम इस कैंडल को उठा के फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं रख दें, तो ये कैंडल की जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। यही याद रखना है। तो कॉन्केव मिरर में हमेशा याद रखना दोनों तरह की इमेज बन सकती है। रियल इमेज भी, रियल इमेज बनेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हमेशा एफ और पी के बीच में होना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को इन दोनों पॉइंट के बीच में स्टैंड कराओ तो इसकी इमेज जो फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। तो इस केस में हम लोगों ने अभी तक जाना एक कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म बोथ टाइप ऑफ इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसलिए इसमें अगर रियल इमेज फॉर्म होगा तो इस तरफ फॉर्म होगा, इधर कहीं ये देखो रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है और हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है। तो रियल इमेज अगर फॉर्म होगा तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है। एज यू नो व्हाट इज इमेज डिस्टेंस? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इट इज नॉन एज इमेज डिस्टेंस। सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट देखो लेफ्ट में ही हम लोग किए हैं, लेफ्ट में तो सारा निगेटिव है। तो इन केस ऑफ कॉन्केव, वेदर इट इज ए केस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव, हमेशा u की वैल्यू हमेशा निगेटिव लेना है। बट इमेज डिस्टेंस फॉर दिस कॉन्केव मिरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। अगर रियल इमेज फॉर्म हुआ इस तरफ फॉर्म होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म हुआ तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि इस तरफ आ रहा है। और अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है तो इधर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो निगेटिव होगा v का वैल्यू। अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है तो बिहाइंड द मिरर देखो सारे पॉजिटिव होंगे। तो याद रखना कॉन्केव मिरर के लिए दोनों पॉसिबल है, रियल इमेज भी ये बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। अगर वर्चुअल हुआ तो v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर रियल हुआ तो v का वैल्यू निगेटिव होगा। व्हाट्स अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो लेफ्ट पार्ट में है, लेफ्ट पार्ट में क्या होगा? निगेटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव के लिए निगेटिव होता है। फोकल लेंथ भी इस तरफ है, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर लेफ्ट में है, तो ये फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा। किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए। एंड नेचर ऑफ इमेज, ये दोनों तरह की, मैंने अभी बताया कॉन्केव मिरर दोनों तरह की इमेज बना सकती है, रियल भी वर्चुअल भी। तो नेचर ऑफ इमेज फॉर दिस कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड बोथ। साइज ऑफ इमेज, ये दोनों तरह का साइज प्रोड्यूस, अगर वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा दैट इज पॉजिटिव पार्ट में, तो वो हमेशा एनलार्ज्ड होगा। अगर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है तो डिमिनिश्ड होता है, मतलब ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी उससे छोटी होगी। व्हाट्स अबाउट द मैग्निफिकेशन? इस केस में देखो कॉन्केव मिरर दोनों तरह का इमेज फॉर्म कर सकता है, रियल और वर्चुअल। तो इस केस में मैग्निफिकेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। सो अगर ये तुम याद रखो तो आई एम श्योर you are not going to get any confusion, you are not going to face any problem while attempting the numerical based on a spherical mirror. Now we are going to discuss about the spherical mirror formula. And what is this spherical mirror formula? A formula which gives the relation between
relation among the image distance, object distance and focal length of a spherical mirror is known as mirror formula or spherical mirror formula. As you know, we have come to know V क्या होता है? V is known as image distance, U object distance और F focal length. So इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है? ये फॉर्मूला, this formula, some important formulas are there which are applicable while solving the numericals of spherical mirrors. So first formula ये है 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. This formula is also known as mirror formula. Okay. जैसे कि हम लोग अभी तक जान पाए हैं, फ्रॉम आवर डिस्कशन वी हैव कम टू नो V इज पॉजिटिव. अगर V पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव याद रखना नंबर लाइन, V पॉजिटिव दैट मीन्स कौन सा साइड? राइट साइड इमेज फॉर्म हो रहा है. और इन केस ऑफ नंबर लाइन 0 याद रखो, 0 के लेफ्ट में निगेटिव. तो जब भी पॉजिटिव रहे मतलब राइट साइड मतलब बिहाइंड द मिरर, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा? हमेशा जो याद रखना, कोई भी मिरर हो, वेदर इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, अगर V की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो नेचर ऑफ इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा. और पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर और राइट साइड ऑफ मिरर, राइट की तरफ पॉजिटिव, नंबर लाइन केस. ओके. और यू में जस्ट मैंने अभी जो डायग्राम जस्ट वी हैव डिस्कस्ड बाय यूजिंग रे डायग्राम. When V is negative that means in front of mirror, तो nature of image in front of mirror form हो रहा है, तो nature of मतलब left part V is negative, तो nature of image real inverted होगा, real inverted. Position of image in front of mirror और left side of mirror, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा. V पॉजिटिव होने से behind the mirror, नेगेटिव होने से in front of mirror. इन फ्रंट ऑफ मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा नेचर, और V पॉजिटिव होने से नेचर ऑफ इमेज इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. नाउ नेक्स्ट मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इट इज डिनोटेड बाय यूजिंग ए स्मॉल लेटर m, और मैग्निफिकेशन हमेशा याद रखना -b/u. तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है? फॉर वर्चुअल इमेज. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए. कभी कोई क्वेश्चन में आ जाता है व्हेन अ रियल इमेज 2 times मैग्निफाइड, अ रियल इमेज 2 times मैग्निफाइड मतलब उसमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और रियल इमेज मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन m की वैल्यू तुम्हें -2 लेना होगा, क्योंकि रियल इमेज -m का वैल्यू इन फॉर केस ऑफ रियल इमेज हमेशा निगेटिव होता है, फॉर केस ऑफ वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है. तो मैग्निफिकेशन का ये एक फॉर्मूला -b/u. वैसे ही और एक है मैग्निफिकेशन, ये रेशियो में मैग्निफिकेशन इक्वल टू h'/h. h' रिप्रेजेंट हाइट ऑफ इमेज की हाइट. मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सॉरी यस, h' मीन्स हाइट ऑफ इमेज और h मीन्स होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट. हो सकता है ऑब्जेक्ट कैंडल का हाइट 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर h रिप्रेजेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर h' रिप्रेजेंट हाइट ऑफ इमेज. सो you can see 2 magnification formulas are there. Magnification can also represented -b/u form and magnification h'/h. तो दोनों तो मैग्निफिकेशन की ही वैल्यू हुई, तो हम लोग इन दोनों रिलेशन को कॉम्बाइन, देखो दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल m है, तो वी कैन राइट -b/u इक्वल टू h'/h. देखो कुछ इस तरह h'/h इक्वल टू -b/u. ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वैसे न्यूमेरिकल के लिए जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो और हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज निकालना हो. और एज यू नो फोकल लेंथ क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस. रिमेंबर, उस फिगर को याद करो. प्रिंसिपल फोकस
it exactly lie between pole and the center of curvature. So as you know, the distance of center of curvature from the pole of mirror, it is known as radius of curvature, और principal focus उसका just half होता है. तो focal length will be equal to half of radius of curvature, f equal to r by 2. So these are the important relations or important formula which we are going to apply for solving the numericals for mirror. Okay, now we are going to solve a few numerical based on mirror, a spherical mirror. So you can see this first question I have written. I have already solved it. I would like to discuss with you. Okay, and what is the question? Question क्या है? A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. याद रखो, radius of curvature 3 meter दिया है. That means r की वैल्यू 3 मीटर. ओके, और मिरर का टाइप क्या है? कॉन्वेक्स. मिरर का टाइप कॉन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3. इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर्स के ठीक 5 मीटर दूर पे एक बस खड़ी है. तो actually in this question we are going to find the nature and the size of image. So how can we solve this type of numerical? It is very simple. जैसे मैंने बताया है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यही प्रॉब्लम आता है, कब हम निगेटिव लें, v की वैल्यू, r की वैल्यू, f की वैल्यू कब निगेटिव या पॉजिटिव होगा. ये डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ मिरर, कौन से तुम किस टाइप के मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो. तो ये तो हम लोग का केस है कॉन्वेक्स मिरर के लिए. कॉन्वेक्स मिरर के लिए जैसे कि जानते हो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए r रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद करो वो फिगर. रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा किधर होगा? राइट साइड में होगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कॉन्वेक्स के लिए राइट साइड में होता है. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 होगा, पॉजिटिव 3. Why we have taken radius of curvature positive 3? Because what type of mirror it is? Convex mirror. So since the given mirror is convex mirror, that is why we have taken r value as positive 3. Now if you know the value of r, you can easily calculate the focal length. Just we have discussed the formula. Focal length can be calculated by using relation, or you just make focal length is half of radius of curvature, r divided by 2. R value it is given 3 divided by 2, 1.5 meter. And what's about the object distance? बस कितने दूर पे खड़ा है मिरर से? 5 मीटर. तो ये तो मतलब इमेज फॉर्म हो रहा है बस का, तो ऑब्जेक्ट हुआ बस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है 5 मीटर. u की वैल्यू 5, और u याद रखो, whether it is a case of concave or convex, u का वैल्यू हमेशा निगेटिव लेना है. तो for this case u value -5 meter. So first we are going to calculate about the v, that is image distance. Image distance, as you know, this is convex mirror. Convex mirror का image हमेशा behind the mirror, that is positive part. तो v का वैल्यू convex mirror के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो now see, this is the solution part. By mirror formula we came to know this relation, 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by v value, that is image distance, it is not given in question, but u value it is given. So in u place we have written -5, and 1 by f value 1.5. Focal length, this is the case of convex mirror, that is why focal length we have taken positive 1.5. So in the next step you can see this 1 by -5 we have transferred to that side, so it will become positive. Now see, 1 by -5, अगर ये तो लेफ्ट में है, इसे राइट में ट्रांसफर करना होगा. So it will become, this will become positive 1 by 5. Take the LCM of 15 and 5. 15 and 5 LCM 15. So denominator part we have got LCM 15 and numerator 13
sorry 10 plus 3 that is 13, 13 by 15. This is the value of 1 by v. So in order to find the v, make it reciprocal, that is 15 upon 13. So it value 1.15. Remember v we have got positive or negative? Positive. पॉजिटिव वी वैल्यू, दैट मीन्स इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड द मिरर, बैक साइड. अगर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो बेस्ड ऑन दिस वी, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, वट एवर आंसर यू आर गोइंग टू गेट, बेस्ड ऑन दैट वेदर वी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वी कैन राइट अबाउट द nature of image, position of image and size of image. So nature of image, since V is positive, so nature of image it will form behind the mirror, and behind the mirror अगर form हो रहा है image तो V sure virtual and erect होगा. So in this case nature of image virtual and erect होगा. Position of image, image की position क्या होगा? How much we have got? 1.15. The position of image at a distance of 1.15 behind the mirror. V पॉजिटिव है इसलिए behind the mirror. तो साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी? तो इमेज का साइज देखो, इसमें तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया ही नहीं है, तो इमेज का साइज ये सिंस इट इज अ केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर है तो एज वी नो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज and the size of image is always diminished. Object से हमेशा छोटा होता है. तो about the size of image we can write, since this is the case of convex mirror, so size of image it is diminished. It will be diminished, that is smaller than object. So in this way you can solve the numerical based on a spherical mirror. तो हमेशा याद रखना f का वैल्यू फोकल लेंथ फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होता है. फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है. लेकिन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज ऑल्सो फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज बेस्ड ऑन a spherical mirror. See in the question, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object. What type of mirror? It is given in question, concave mirror दिया हुआ है, and it is producing 3 times magnified real image. Real image. That means 3 times magnified. Magnified मतलब magnification की वैल्यू दी हुई of an object placed. Object का placement 10 सेंटीमीटर from the mirror है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ए स्मॉल लेटर यू. तो वेदर इट इज ए केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, वी आर गोइंग टू टेक ऑलवेज यू एज नेगेटिव. तो यू की वैल्यू क्वेश्चन में -10 दिया हुआ है. इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, वी की वैल्यू. तो ये देखो, after going through the question we came to know magnification. See how many times magnified? 3 times magnified, मतलब magnification 3 है, तो magnification 3. लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इमेज. तो नेचर ऑफ इमेज रियल इमेज दिया है, तो रियल इमेज के लिए हमेशा m का वैल्यू नेगेटिव लेना. Image is real, since image in the question it is given real image, that is why we have taken magnification -3. What's about the object distance? Object distance देखो 10 सेंटीमीटर, और मैंने बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों केसेस में u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है. That is why we have taken u value -10 सेंटीमीटर. And now we are going to calculate, we are going to get the value of v. इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है. तो यहाँ पे देखो मिरर, एज वी नो द मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/u equal to 1/f. Whether this mirror formula is applicable for this case or not. तो यहाँ पे देखो m का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू है और v नहीं दिया हुआ है. लेकिन अगर तुम मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 वैल्यू तुम्हें जानना होगा. तो यहाँ देखो केवल u का ही वैल्यू दिया है, ना ही फोकल लेंथ दिया है, ना ही v दिया है.
तो ये देखो u का वैल्यू दिया है, v भी नहीं है, f भी नहीं है। अगर तुम्हें मान लो u तो दिया ही हुआ है, मान लो f भी दिया रहता, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस मिरर फॉर्मूला। सिंस in this question neither v is given not f is given, so we cannot calculate v, so we cannot calculate c। इस क्वेश्चन में f फोकल लेंथ नहीं दिया, so this formula is not applicable। so come to मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। as you know मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, see here, magnification is always equal to minus v by u, where v represent image distance and u represent object distance। Magnification from the question you can see magnification it is given how much, -3, see magnification -3। so in m place what we did, we put m place -3 and minus v is not given, image distance is not given in question, so minus v as it is लिखा गया, u की जगह -10 लिखा गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, माइनस माइनस विल कैंसिल, so you can go for the cross multiplication in this way, v1 जब v we have written on the right hand side and 10 3 is 30, that is v value we have got -30। remember here for this case v we are getting how much, 30, -30 v means image distance -30। तो यहाँ v का वैल्यू माइनस और प्लस ये इंडिकेट करता है, अगर माइनस रहे तो इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज फॉर्म होगा, अगर v का वैल्यू पॉजिटिव रहे तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। यही होता है v निगेटिव और पॉजिटिव का। तो हमें क्वेश्चन में निकालना था पोजीशन ऑफ इमेज, तो v की वैल्यू तो वी ऑलरेडी गॉट हियर -30, सो पोजीशन ऑफ इमेज, सो इन माइनस प्लेस we are going to show, we are not going to write minus, distance कभी निगेटिव नहीं होता है, so position of image how will you write, at a distance of 30 सेंटीमीटर, ये माइनस है इसलिए इन फ्रंट ऑफ ये वर्ड यूज किए हैं, अगर v निगेटिव आए तो इन फ्रंट ऑफ वर्ड यूज करना है। so position of image for this case at a distance of 30 सेंटीमीटर in front of mirror, अगर पॉजिटिव आता तो ऐसे लिखते हैं at a distance of 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आने से behind the mirror। okay, hope you have understood। now let us solve one more question related to a spherical mirror। come to the question, an object of size 7 centimeter is placed 20 centimeter in front of a concave mirror। this question is also related to concave mirror of focal length 18 centimeter। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है और फोकल लेंथ -18 दिया हुआ है, तो f की वैल्यू हम -18 लेंगे। और ये जो दिया है 7 एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, मतलब हो सकता है ऑब्जेक्ट पेन हो, कैंडल हो, कुछ भी हो सकता है, तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट 7 दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मिरर से कितने दूर पे स्क्रीन को लगाओगे जहां पे हम इमेज उस स्क्रीन पे इमेज को लोकेट करा सकते हैं, सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? वट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दैट वी हैव कम टू नो what is given here। see an object of size, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7। अच्छा, एक चीज याद रखना, केवल रियल इमेज को ही स्क्रीन पे हम लोग लोकेट कर, मतलब रियल इमेज को ही स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता है। तो स्क्रीन कहाँ फिक्स करना होगा? जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होगा वहीं तो स्क्रीन लगाओगे, तभी तो इमेज फॉर्म होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो इस क्वेश्चन के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h का वैल्यू 7, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बोला था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेना है, and what is the object distance? see here, object 27 centimeters, so u value is always negative, -20. focal length, since it is what type of mirror, it is concave mirror, and as we know concave mirror के लिए focal length हमेशा negative होगा, f value -18 centimeter since mirror is concave। तो image distance v निकालना है, height और size of image मतलब h dash का value v निकालना है, h dash का value। okay, now see by mirror formula, mirror formula जानते हो,
by mirror formula 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. 1 by v तो v का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही नहीं है. So in place of v we have written as it is, u value 1 by minus 27 and f 1 by minus 18. So in the next step you can see I have transferred minus 20, this plus minus minus, it will become as a whole it will become minus. So minus 1 by 27 we transfer to that side here, so it will become positive 1 by 27 and here minus 1 by 18. And in the next step take out the LCM of 27 and 18. 27 और 18 का LCM 54 होगा. So LCM 54 आया. 27 2 जा 54, 18 3 जा 54, 2 minus 3 that is minus 1 by 54. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v का वैल्यू माइनस 54 सेंटीमीटर. v निकल गया. v दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस क्या है, माइनस में आया. तो इमेज डिस्टेंस माइनस में मतलब बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ मिरर. v का वैल्यू निगेटिव आया. यस, इन फ्रंट ऑफ मिरर. नंबर लाइन याद रखना, लेफ्ट में निगेटिव होगा और राइट में पॉजिटिव होगा. तो बेस्ड ऑन v वैल्यू तो हमें निगेटिव मिला. तो देखो सिंस v इज निगेटिव, अब हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज लिख सकते हैं. सिंस v इज निगेटिव, पोजीशन ऑफ इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 54. डिस्टेंस को माइनस में नहीं लिखना है, माइनस या प्लस की जगह तुम्हें इन फ्रंट या बिहाइंड द मिरर यूज करना है. तो सिंस v इज निगेटिव, पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज पोजीशन ऑफ स्क्रीन. स्क्रीन को कहाँ लगाओगे कि शार्प इमेज फॉर्म हो. सो पोजीशन ऑफ इमेज at a distance of 54 centimeter, and since we got here negative sign, that is why we have used the word in front of the mirror. What's about the nature of image? ये तो मिरर के आगे बन रहा है. As you know, जो भी इमेज जो मिरर के फ्रंट साइड में बने वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है. इन्वर्टेड दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा. और वर्चुअल एंड इरेक्ट कब होता है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड में फॉर्म हो. इरेक्ट दैट मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर. रियल इन्वर्टेड. सिंस नेचर ऑफ इमेज, सिंस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, सो नेचर ऑफ इमेज इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. और एक चीज कैलकुलेशन हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज. तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन वाला, माइनस v बाई यू equal to h dash upon h, where v represent the image distance, u object distance, h dash height of image, h height of object. Height of object क्वेश्चन में 7 दिया हुआ था. h dash it is needed, actually we are going to calculate h dash value. So we place, just we got v here, you can see minus 54. From the formula minus sign it will remain the same, but v value itself it is minus 54, so in v place we have written minus 54. Minus minus will get cancelled, 27 1 ja, 27 2 ja. Do the cross multiplication, you will get h dash equal to minus 2. H dash, what does h dash represent? Size of image. So size of image we got 2 centimeter, and this negative sign indicates what? Negative sign indicates it is the image thus formed is below the x-axis. So no need, while writing the size of image, no need of writing minus sign. This will be the size of image, 2 centimeter below the axis, that is below the principal axis.